अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपसे इसमें कहा जा रहा है फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड। इस क्वेश्चन नंबर 2 के आपको 4 जुज़ दिए गए हैं, यानी 4 आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं। आपसे कहा जा रहा है कि तमाम 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस को चेक करें कि इन मैट्रिसेस पे ये हमारे पास 4 इक्वेशंस होल्ड करती हैं कि नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें आपसे इक्वेशन जो दी गई है आपको, वो दी गई है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप 2 क्रॉस 2 की कोई सी भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैट्रिक्स वो लेनी है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाली भी मैट्रिक्स ले सकते हैं और अननोन नंबर्स वाली मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर न्यूमेरिकल वैल्यू वाली यानी 2, 3, 4, 5 आप इस तरह की मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। और अगर आप इस तरह की मैट्रिक्स लेने से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अननोन नंबर वाली जैसे ए, बी, सी, डी इस तरह की मैट्रिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि आप ये वाली मैट्रिक्स इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी नहीं होती, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने 2 मैट्रिसेस को लेट की है, ठीक है? आप अपने से कोई और मैट्रिसेस भी ले सकते हैं और इनके एलिमेंट्स भी आप अपने से ले सकते हैं। तो बहरहाल देखें, अब इस गिवन इक्वेशन के मुताबिक हमें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस का सम चाहिए, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो यहाँ लिखते हैं जी कि बाय लेफ्ट हैंड साइड हमें इन दोनों मैट्रिसेस का सबसे पहले सम चाहिए। तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा 1, 2, 3 और 4 प्लस, और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास है जी -7, 8, 2 और -9। तो इसको अब ऐड करें दोनों मैट्रिसेस को। तो कैसे ऐड होगा जी? 1 प्लस -7 देखें, 1 प्लस -7 तो इसका जब आप ऑपरेट करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -6, ठीक है? उसके बाद 2 प्लस 8 का जवाब आ जाएगा 10, 3 प्लस 2 का जवाब आएगा 5 और 4 प्लस -9 जो है 4 प्लस -9 इसका जवाब आपके पास आएगा -5। तो ये आ गया आपके पास ए प्लस बी का सम। तो गिवन प्रॉपर्टी के मुताबिक सम निकालने के बाद हमने उन दोनों मैट्रिसेस के सम का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस के सम का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो कुछ यूँ निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। तो कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट? डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं और माइनस करवाते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवा के। तो देखें, डायगोनल एंट्रीज़ आपके पास है जी -6 मल्टीप्लाई -5, इनको मल्टीप्लाई करवाएँ और माइनस करें इनको नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवा के। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 6 5 से 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस फार्मूले का, और 5 10 आर 50। तो 30 में से 50 निकाले, क्या जवाब आ गया? 20, और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू यानी 50 का लगेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी हमारे पास क्या आ गया? -20। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। अब राइट हैंड साइड को देखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमें देखें, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, उसके बाद मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, और फिर जो आंसर आएगा दोनों डिटर्मिनेंट्स का, फिर उसको ऐड करेंगे। तो देखें जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जवाब हमारे पास क्या आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट चेक करें। देखें, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 4 मल्टीप्लाई 1, और माइनस करें उनको नॉन डायगोनल यानी 3 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें, 4 1 ज़ार 4, -3 2 ज़ार 6। तो यूँ हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या जवाब आ गया है? -2 जवाब आ गया है। उसके बाद हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास कैसा निकलेगा? ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, इसका डिटर्मिनेंट चेक करें। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं, -9 मल्टीप्लाई -7, और माइनस करें इनको नॉन डायगोनल एंट्रीज के मल्टीपल से, तो 8 मल्टीप्लाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें, 9 7 ज़ार हमारे पास होता है 63, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये वाला माइनस फार्मूले का, और 8 2 ज़ार 16। तो 63 में से 16 निकाले हमने, तो हमारे पास जवाब आ गया 57। तो यूँ हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी का जवाब आया 57। अब राइट हैंड साइड के मुताबिक दोनों डिटर्मिनेंट्स के जवाबों को हमने प्लस करवाना है। तो यूँ ये हमारे पास बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसमें वैल्यूज पुट करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आई है -2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की हमारे पास जो वैल्यू है वो है +57। इसको ऑपरेट करें, प्लस माइनस माइनस, 57 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 55 जवाब आ जाएगा। तो यूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी का हमारे पास जवाब आ गया 55।
5। अब देखें कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों हमारे पास बराबर नहीं हैं, तो हम लिख देंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स मीन द गिवन इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमारे पास गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपको जो इक्वेशन दी गई है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये इक्वेशन होल्ड करती है कि नहीं करती। तो बिल्कुल उसी तरह दो मैट्रिसेस हमने लेट कर ली हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2x2 होना चाहिए, क्योंकि ये हमें गिवन स्टेटमेंट में कहा गया है। तो सबसे पहले बाय लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, बाय लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें दोनों मैट्रिसेस का सम चाहिए होगा। तो दोनों मैट्रिसेस का सम कैसे मिलेगा, ए प्लस बी। यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट सम लिखूंगा, आसान सा काम है ये। देखें 1 + 1 2, 2 + 1 3 जवाब आएगा, 3 + 2 5 जवाब आएगा, और 4 + 2 6 जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस का सम का जवाब आ जाएगा। उसके बाद देखें लेफ्ट हैंड साइड के ही मुताबिक जब सम निकला है दोनों मैट्रिसेस का, तब आपने उन दोनों मैट्रिसेस के सम का जो जवाब आएगा उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो इसका स्क्वायर कैसे लेंगे, ये देखें ए प्लस बी का स्क्वायर। देखें आपके पास अगर एक्स स्क्वायर हो ना, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो एक्स है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जब दो मैट्रिसेस के सम का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं, यानी कि ये जवाब तो एक ही आया ना, ये मैट्रिसेस 2 बार मल्टीप्लाई होंगी। 2 3 5 6 मल्टीप्लाई बाय 2 3 5 और 6। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मैंने मल्टीप्लाई की सूरत में यहाँ लिख ली है। अब आप समझेंगे इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। देखें हर पहली मैट्रिक्स के पहली रो को आपने दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से ऑपरेट करवाना है। ठीक है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उनको प्लस करवाया जाएगा। जैसे कि देखें ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और दोनों के जवाबों को आपस में प्लस करवा देंगे। इसी तरह फिर पहले रो को ही आपने दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और दोनों को प्लस करवा देंगे। उसके बाद पहले मैट्रिक के दूसरे रो को आपने दूसरे मैट्रिक के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और दोनों को प्लस करवा देंगे। और उसके बाद पहले मैट्रिक के ही दूसरे रो को आपने दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर दोनों को प्लस करवा देंगे। ठीक है, ये एक किस्म का मैंने आपको रिव्यू दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का, ये आप मैट्रिक लेवल से भी करके आ चुके हुए हैं। तो बहरहाल अब इसकी सिंप्लीफाई करवाएं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ए प्लस बी के स्क्वायर का जो जवाब आएगा वो हमारे पास ये मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब आप देखें कि गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड पे जब हमने दो मैट्रिक्स के सम के बाद उसका स्क्वायर लिया है, तो स्क्वायर लेने के बाद हमने जो जवाब आएगा उसका डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के स्क्वायर के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स जवाब आया है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 51 × 19, उसके बाद नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 40 - 24, और इनको आपस में माइनस करवा देंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, तो यूँ आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी के स्क्वायर का जो जवाब आएगा वो आएगा 9। ठीक है, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो देखें राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले दो मैट्रिक्स का हमें सबसे पहले सम चाहिए होगा। ठीक है, सम का जो जवाब आएगा उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट के बाद हम जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर लेंगे। तो देखें ए प्लस बी का सम हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो क्या जवाब आया था ए प्लस बी के सम का, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 5 और 6, ये जवाब आया था। इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी कैसे निकलेगा जी, डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 6 2 = 12, और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएं, 5 3 = 15, और इनको आपस में माइनस कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 12 में से 15 निकालेंगे, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, -3 जवाब आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या जवाब आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का जवाब आया है। अब देखें राइट हैंड साइड के मुताबिक जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी निकल जाए, तो हमने उसका स्क्वायर लेना है।
तो यहाँ लिख दें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये मैंने स्क्वायर ले लिया। अब देखें यहाँ पर ये आपके पास बन जाएगा -3 का स्क्वायर, तो इसका जवाब आपके पास क्या आएगा +9। तो यूँ आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी के स्क्वायर का क्या जवाब आया है 9। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप देखें कि जो हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी जिसका जवाब क्या आया था हमारे पास 1 का जवाब आया था 9 और इक्वेशन 2 का जवाब भी 9 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो देयर एग्जिस्ट दैट द गिवन इक्वेशन इज़ होल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी ये होल्ड करती है। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपको इक्वेशन दी गई है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने साबित करना है कि क्या ये इक्वेशन होल्ड करती है कि नहीं करती। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने दो मैट्रिक्स को लेट कर लिया, अपने से एलिमेंट ले लिए उनके। आप भी अपने से कुछ भी ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक देखें, बाय लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों मैट्रिक्स का सम चाहिए। तो a प्लस बी हमारे पास क्या निकलेगा, देखें यहीं पे कर लेते हैं। 0 प्लस 2 2 जवाब आएगा, 1 प्लस 0 1 जवाब आएगा, 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 1 1 जवाब आ जाएगा। ये हमने दो मैट्रिक्स का सम ले लिया है। उसके बाद देखें दो मैट्रिक्स के सम के बाद उसका हमें स्क्वायर चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब मैट्रिक्स के स्क्वायर की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स को इटसेल्फ ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो a प्लस बी का स्क्वायर अभी हमने पीछे निकालने का तरीका सीखा है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का ये जवाब आया है। ठीक है, अब गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक जब हम मल्टीप्लिकेशन करवा लें यानी दोनों मैट्रिक्स के सम का स्क्वायर ले लें तो उसके बाद हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट चेक करें जी, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर कैसे चेक करते हैं, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं यानी 5 2 ज़ार 10, नॉन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं 3 3 ज़ार 9 और इनको आपस में माइनस करवा दें। तो 10 में से 9 निकाले तो 1 जवाब आया। तो यूँ हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी के स्क्वायर का क्या जवाब आएगा 1 जवाब आया। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमसे कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले हमें मैट्रिक्स a का स्क्वायर चाहिए, उसके बाद मैट्रिक्स b का स्क्वायर चाहिए, फिर इनके जवाबों को हमने प्लस करवाना है, उसके बाद जो जवाब आएगा उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो मैट्रिक्स a आपके पास ये है, इसका स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स a को इटसेल्फ ही हमने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 0 1 1 0 को हम इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 1 1 0। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले सिखा दी है। इसका जवाब आपके पास आएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी मैट्रिक्स a के स्क्वायर का जवाब हमारे पास क्या आएगा 1 0 0 1। अब हम मैट्रिक्स b की स्क्वायर यानी मैट्रिक्स b के इटसेल्फ मल्टीपल चेक करते हैं। तो मैट्रिक्स b हमारे पास ये है जो हमने लेट की है। तो इसका स्क्वायर जो होगा वो आपके पास कुछ यूँ बनेगा 2 0 0 1। इसको इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स को 2 0 0 1। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आपके पास जवाब आएगा 4 0 0 1। ठीक है, ये आपके पास b के स्क्वायर का जवाब आ गया। अब आपके पास a स्क्वायर का भी जवाब आ गया है, b स्क्वायर का भी जवाब आ गया है। अब हमने राइट हैंड साइड के मुताबिक इनकी एडिशन करवानी है। तो इनको ऐड करवाएं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा जी हमारे पास 1 0 0 1, क्योंकि a स्क्वायर का जवाब हमारे पास ये है, और प्लस करवाएं इसको b स्क्वायर के जवाब के साथ जो है हमारे पास 4 0 0 1। अब इसका सम लें तो इसका सम आपके पास देखें 4 प्लस 1 या 1 प्लस 4 कर लें तो वो आएगा आपके पास 5, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 2। ये आपके पास आ गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में देखें, जब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जवाब आ जाएगा तब आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका आप डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया हुआ है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देखें डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं 5 मल्टीप्लाई 2 10, नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं 0 ही आएगा और माइनस कर देंगे इनको। तो यूँ आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या जवाब आ जाएगा 10। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के जवाब हमारे पास मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब
कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है, इसका मतलब कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, जिसकी इक्वेशन हमारे पास होल्ड नहीं कर रही। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो हमारे पास आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपको इक्वेशन दी गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है इस इक्वेशन को चेक करें कि क्या ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती है कि नहीं करती। तो हमने लेट कर ली है 2x2 की दो मैट्रिसेस लेट कर ली हैं अपने से, जिनके हमने अपने से एलिमेंट ले लिए हैं। आप मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं कि इसका जवाब हमारे पास क्या आ रहा है। देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हमें सबसे पहले चाहिए, यानी हमसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस का सम करवाएं, उसके बाद सम का आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर लें, और स्क्वायर के बाद जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें। तो सबसे पहले देखें a प्लस बी, यानी इन दोनों मैट्रिसेस का सम हम लेते हैं। तो डायरेक्ट मैं इसका जवाब लिखूंगा। देखें 1 प्लस 2 3 जवाब आएगा, 2 प्लस 0 2 ही जवाब आएगा, 3 प्लस 0 3 ही जवाब आएगा, और 4 प्लस 2 तो 6 जवाब आएगा। तो यूँ हमने इन दोनों मैट्रिसेस का सम ले लिया है। अब सम लेने के बाद राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक देखें हमें उसका स्क्वायर चाहिए। तो इसका स्क्वायर इटसेल्फ ही इसका मल्टीपल होगा, यानी a प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास कैसे लेंगे, यानी इस मैट्रिक्स को 3 2 3 6 वाली मैट्रिक्स को इसके इटसेल्फ से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 3 6 से। तो मल्टीप्लाई करवाना आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके मल्टीपल का मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, इसका जवाब आपके पास आएगा 19 35 14 और 26। ठीक है, ये a प्लस बी के स्क्वायर का जवाब है। अब लेफ्ट हैंड साइड के ही मुताबिक जब a प्लस बी का स्क्वायर निकला है तब आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट क्या क्या जवाब आएगा। तो डिटर्मिनेंट भी आप अच्छी तरह लेना जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। देखें डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 26 मल्टीप्लाई 19, तो इसका जवाब आपके पास आएगा 494। ठीक है, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 35 को मल्टीप्लाई कराएं 14 के साथ, तो इसका जवाब आपके पास आएगा 490। ठीक है, और बाद में इनको माइनस कर दें दोनों वैल्यूज़ को। तो इनको माइनस जब आप करेंगे तो आपके पास देखें सीधा सा हिसाब है, 4 आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी के स्क्वायर का जवाब। तो इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड का हमारे पास जवाब क्या आएगा। देखें गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक राइट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले a का स्क्वायर चाहिए होगा, 2ab चाहिए होगा, और b का स्क्वायर चाहिए होगा। देखें a का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स a है, इसका हम इटसेल्फ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने सारा कुछ निकाल के रखा हुआ है। देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स a है, इसका हमने इटसेल्फ मल्टीपल लिया तो हमारे पास जो जवाब आया है 7 10 15 और 22, ये हमारे पास a का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स b है, इसका इटसेल्फ मल्टीपल यहाँ पर करवाया और इसका जवाब हमारे पास आया 4004, ये हमारे पास b का स्क्वायर है। उसके बाद देखें ये मैट्रिक्स a है, ये मैट्रिक्स b है, दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो जवाब आता है वो है 2468। लेकिन गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक हमें ए बी नहीं चाहिए, 2ab चाहिए। ठीक है, तो 2ab कैसे आएगा, जो आपके पास ए बी निकला है ना उसके आप राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है ना तो वो नंबर उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4 आ गया, 2 को 4 से किया 8 आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। तो यूँ हमारे पास 2ab का जवाब आया 4 8 12 और 16। तो यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया, 2ab भी आ गया। अब हमने गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक तीनों को प्लस करवाना है, तो तीनों को प्लस करवाने के लिए हमने इसको बिल्कुल इस तरह लिख लिया है। अब हम इन तीनों को ऐड करवाते हैं, तो इसको देखें ऐड कैसे करवाएंगे। ये देखें ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, हर एलिमेंट को आप इटसेल्फ प्लस करवा दें, 7 + 4 + 4, तो इसका जवाब आपके पास आएगा 15। ठीक है, आगे 10 + 8 + 0 तो 18 जवाब आएगा, 15 +
12 प्लस 0, तो इसका जवाब आपके पास आएगा 27, और आखिर में 22 प्लस 16 प्लस 4, तो इसका जवाब आपके पास आएगा 42। ठीक है, तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के एडिशन का ये जवाब है। और आखिर में हमें राइट हैंड साइड के मुताबिक जब इन तीनों का सम निकल आएगा तो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो अब हम इस सम का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? डायगनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं। 42 को जब 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जवाब आएगा 630। उसके बाद नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करवाएं। 27 को जब 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जवाब आएगा 486। इनको आपस में माइनस कर दें। अब इसको जब आप माइनस करेंगे, सॉरी, जब इनको माइनस करवाएंगे तो आपके पास जवाब आएगा 144। तो यूँ आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जवाब आ रहा है 144। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का जवाब आपके पास आ रहा है 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का जवाब आ रहा है 144। दोनों जवाब आपके बराबर नहीं हैं, तो हम कह देंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स मीन जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है या जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास होल्ड नहीं करती। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है।